आकाश जंगवाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं 10 कॉमन मिस्टेक्स जो इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट यहाँ पे आके करते हैं। मैं इसमें एक एक करके 10 ऐसी गलतियाँ शेयर करूँगा जो आप लोग जो आने वाले हैं इधर या प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर आप यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं यूएस में तो आपके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। मेरे साथ लास्ट तक वीडियो देखें। टॉप 10 कॉमन मिस्टेक्स जो नॉन इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट आके यहाँ पे यूएस में करते हैं। जैसा मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि यूएस बहुत महंगा है, तो लोग तो मेरा जो पहला पॉइंट बनता है मिस्टेक का वो यही है कि बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के यूएस में आ जाना, क्योंकि यूएस बहुत महंगा है और तुम्हें अपना आते ही रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनमें तुम्हें ये सब चीज़ें रखनी पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के मेरा जो सॉल्यूशन यही मैं बताना चाहूँगा कि 3 to 6 मंथ का अपना तुम्हें डिपॉजिट या सेविंग्स लेके आएँ अपनी, और उससे सेविंग कैसे करोगे का पता कैसे करोगे। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। मेरे जैसे बहुत यूट्यूब चैनल्स वाले होंगे या तुम गूगल सर्च करके देख सकते हो ग्रोसरीज़ कितने की आती हैं। जिस स्टेट में तुम जा रहे हो, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है वैसे ये, तो तुम ये सब चीज़ें पता करके आ सकते हो, क्योंकि रेंट भी देना होगा तुम्हें। और अगर तुम अपने इमिग्रेंट हो तो तुम्हारे कोई रिश्तेदार है, तुम उनके घर आ रहे हो तो 1 महीना फ्री रह सकते हो। फिर भी तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा तो तुम्हें वहाँ भी कुछ तो पे करोगे ही उनके घर पे भी, तो फिर भी तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि जॉब एकदम से तो मिलती नहीं है। सेकंड पॉइंट है क्रेडिट हिस्ट्री ना बनाना, इग्नोर करना क्रेडिट हिस्ट्री को। तो मोस्टली इमिग्रेंट यही करते हैं कि वो क्रेडिट हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं। तो डेबिट कार्ड पे रिलाई ना करें, क्योंकि उससे क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनती। जब भी आएँ तो अपने बैंक से पूछें या अपने हिसाब से कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लें, जैसे कैपिटल वन और एप्पल फेडरल क्रेडिट यूनियन, जो भी तुम्हें सूटेबल लगे। उससे क्या होगा, तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, जिससे तुम्हें इजी रहेगा कभी कार लेनी हो, क्योंकि कार तो बहुत ज़रूरी है। बिना कार के तो काम नहीं चलता। यहाँ ऑटो रिक्शा नहीं है तो तुम्हें कार लेना तो बहुत ज़रूरी है। एंड द थर्ड वन इज़ ड्राइविंग लाइसेंस का डिले करना। तो तुम जब यहाँ पे आ रहे हो तो तुम्हें पहले ही सबसे टॉप मोस्ट चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस की तैयारी करना, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसकी तरह नहीं है इंडिया में जैसे हम लोग बिना एग्ज़ाम दिए ही पैसे दे के करवा लेते हैं, बट तुम्हें यहाँ पे तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। तो उसे डिले ना करें। आते ही सबसे पहला काम तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस लेने का है, तो ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसे डिले ना करें यहाँ आके बिल्कुल भी। और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। यहाँ DMV होता है, वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा और लिंक भी दूँगा कि कहाँ से तुम्हें तैयारी करनी है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। रेगुलेशन का ना समझना, तो सॉरी दिस इज़ फोर्थ पॉइंट, रूल एंड रेगुलेशन का ना समझना। लोग गलती कर देते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते। जिस भी कंट्री से आए हैं उसी कंट्री के रूल समझ के चलते हैं, एरोगेंस दिखाते हैं अपना। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है रूल्स की। तुम्हें ज़रा से गलतियों पे टिकट मिल जाता है, जैसे चालान बोलते हैं हम इंडिया में, तो वो तो बिल्कुल ना करें यहाँ पे। तो रूल रेगुलेशन को बिल्कुल अच्छे से समझें। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ कल्चर शॉक। जो भी नए लोग आते हैं यहाँ पे, न्यू इमिग्रेंट्स, उन लोगों को कल्चर शॉक होता है। कल्चर शॉक का मीनिंग मतलब उनका मन ना लगना। कम्युनिटी में दूसरी कंट्री में आ रहे तो यहाँ बिल्कुल अलग ही होगा, हमारी कंट्री के रूल्स अलग होते हैं, वहाँ की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो लोग क्या करते हैं, गिव अप करने की कोशिश करते हैं। तो तुम्हें अगर अपॉर्चुनिटी मिली है और तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें यहाँ के रूल्स रेगुलेशन और कल्चर शॉक को हराना होगा। सो कल्चर शॉक से बिल्कुल ना डरें और इसे अपना बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब है गिव अप तो बिल्कुल ना करें। अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसे अच्छे से फुलफ़िल करने की कोशिश करें। ये मेरा 5th पॉइंट था। शौक के बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, जो है कि अपनी कम्युनिटी तक सीमित रहना। जब तुम यहाँ आए हो तो यहाँ के लोगों से घुल मिलो, उनका कल्चर सीखो, समझने की कोशिश करो, तभी तुम्हारा यहाँ मन लग पाएगा। नहीं तो तुम कल्चर शॉक में रह जाओगे। तो यही मेरा पॉइंट है कि अपनी कम्युनिटी तक सीमित रहना। अपनी कम्युनिटी तक बिल्कुल भी सीमित ना रहें। नए नेटवर्क बनाएं, नए लोगों से मिले,
इन लोगों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करें, अपने पड़ोसी की या वर्क प्लेस पे अपने। सो इससे क्या होगा कि तुम्हें ईज़ी रहेगा यहाँ के लोगों का कल्चर समझना, फिर तुम अपनी कम्युनिटी के लोगों तक सीमित नहीं रहोगे। इससे क्या होगा, तुम्हें जॉब सर्च करने में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जॉब सर्च करने में भी ये प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैं अपना, अगर मैं चाहूँ तो इसे नेक्स्ट टॉपिक भी बना सकता हूँ। जैसे लोग क्या करते हैं, गलत जॉब सर्च करते हैं या ये सोचते हैं कि मेरा तो इंडिया का अलग एक्सपीरियंस है और यहाँ मुझे जॉब नहीं मिल रही। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस सब काउंट हो जाता है। अगर तुम सही से जॉब सर्च कर रहे हो, तुम्हारा नेटवर्क अच्छा है। सो जॉब सर्च करना, यही वो गलत जॉब सर्च करना, ये मैं 7 पॉइंट काउंट करूँगा, क्योंकि लोग आके अक्सर गलती करते हैं, गलत जॉब सर्च कर लेते हैं। का तरीका उन्हें पता नहीं होता। लिंक्डइन प्रोफाइल तुम्हारी अच्छी हो, रेज्यूमे बिल्ड, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है। तो एक ये भी एक कॉमन मिस्टेक न्यू इमिग्रेंट्स करते हैं यहाँ के। अगर तुम नॉन इमिग्रेंट हो, H1 वगैरह, तो तुम्हारी तो जॉब ऑलरेडी तुम्हें मिली हुई है, तुम्हें और बातों पे ध्यान देना है। ये कॉमन मिस्टेक है लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस को अच्छे से ना समझना। हेल्थ केयर दुनिया का सबसे महंगा हेल्थ केयर है US का। सो अगर उसे थोड़ा सा भी गलती की तो तुम्हें बहुत सारा बिल आ सकता है। सो ये बहुत ही रिस्की होता है। तो तुम हेल्थ इंश्योरेंस को अच्छे से समझो। जॉब मिलते ही अपने एम्प्लॉयर से हेल्थ इंश्योरेंस लो, और अगर नहीं तुम्हें अपने एम्प्लॉयर से मिला, पार्ट टाइम हो या कुछ, एम्प्लॉयर तुम्हारा नहीं पे कर रहा तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस, तो तुम्हें मार्केट प्लेस या मेडिकेड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में पता करना है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस पे, तो उसे जाके देखें। और हेल्थ इंश्योरेंस का लेना बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ टैक्स सिस्टम को ना समझना। टैक्स सिस्टम जो है यहाँ US में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो और इस यहाँ की डेट जनवरी टू अप्रैल के बीच में तुम्हें टैक्सेस जो होता है वो फिल करना होता है। सो अच्छे से W2 1099 का नॉलेज हो, जिससे तुम अपना रिटर्न क्लेम कर सको और तुम्हारा डिडक्ट मनी ज़्यादा ना हो। तो तुम्हें टैक्स सिस्टम भी समझना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ लाइफ को एंजॉय ना करना। लोग क्या करते हैं, लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में लोग 2-2 3-3 जॉब करते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। तो तुम 5 दिन अच्छे से जॉब करो, बट वीकेंड अपना एंजॉय करने में बिताओ, क्योंकि लाइफ बहुत ही हार्ड है इधर। कभी तुम ग्रोसरी के चक्कर में लगे रहते हो, हाउस क्लीन एंड लॉन्ड्री सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो लाइफ एंजॉय करना भूल जाते हैं। घूमते हैं समर वगैरह में, कुछ वैकेशन ले लेते हैं। सो अपनी फैमिली को टाइम ज़रूर दो, समर वैकेशन लो, वीकेंड फुल अपने आप बॉडी पे ध्यान दो, हो सके तो जिम वगैरह ज्वाइन करो। सो लास्ट मेरा यही है, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। पैसा कमाने के चक्कर में अपनी लाइफ ना बर्बाद करने की कोशिश मत करना। सो ये भी एक लास्ट है। फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ हो, एंड बने रहे मेरे साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।